नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हम जानते हैं कि ये सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन की मांग करता है समय हमसे। हर पल एक दूसरे से जुदा ही है, एक दूसरे से बदला बदला सा है और बदले हुए समय के साथ व्यक्ति यदि खुद को नहीं बदलता है तो उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें, बचपन में जिन कंपनियों के नाम हम सुना करते थे, जिनके उत्पादों को हम यूज़ किया करते थे, आज उनका नाम हम सुनते नहीं हैं। आज कुछ नई कंपनियां हैं, नए उत्पाद हमारे सामने हैं। चीज़ें वही हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी बदल गई है। अभी कुछ समय पहले ही नोकिया के मोबाइल सबके हाथ में हुआ करते थे, लेकिन अब वो है नहीं। कोडक कंपनी जो कि रील्स बनाया करती थी, विश्वविख्यात थी, उसका नामो निशान नहीं है। समय के साथ, उसके बदलाव के साथ जो अपने जीवन में बदलाव लाता है, वही व्यक्ति प्रगति कर पाता है, उन्नति कर पाता है। फिर चाहे अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन की बात हो, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन की बात हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन की बात हो, हमें देख लेना चाहिए कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है और तत्क्षण ये बदलाव अपने जीवन में ले आना चाहिए, ताकि हम प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें। तो आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आज के समय में स्वयं की कई बुरी चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती और बिना इनका त्याग करे सफलता हमें मिल नहीं सकती। तो सबसे पहले अपने इन अवगुणों को स्वीकार करें जो हमारे अंदर समाये हुए हैं, और फिर एक एक करके इनका परिवर्तन करें। और सहज परिवर्तन की विधि है सकारात्मक चीजों का अध्ययन करना, क्योंकि अंधेरे को बाहर निकाला नहीं जाता, रोशनी आने पर वो खुद चला जाता है। तो जब अच्छी आदतें जीवन में आने लगेंगी तो बुरी आदतों को बदलने में मेहनत नहीं लगेगी। तो केवल अच्छी चीजों को अंदर भरें, परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। मित्रों, आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पहले इस दिवस को इंसानी विकास और प्रगति के तौर पे भी मनाया जाता था, लेकिन अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि इससे होने वाले जो नुकसान हैं उसके प्रति जागरूक होना बहुत बहुत आवश्यक है पूरे ही विश्व समुदाय को। आप इस बात पर विचार करें कि साइकिल आपके पास एक ही है या 4 व्हीलर आपके पास एक ही है, लेकिन उस पे बैठने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। केवल 2 लोग ही यदि साइकिल पर बैठ सकते हैं, लेकिन अब 4 लोग बैठ रहे हैं, 8 लोग बैठ रहे हैं। एक 4 व्हीलर है जिसमें 4 लोग या 5 लोग बैठ सकते थे, लेकिन अब 15-20 लोग हो गए हैं जो उस पर चढ़ रहे हैं। तो उस कार या साइकिल की हालत क्या होगी? हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण भुखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, साधन कम होते चले जा रहे हैं, असंतोष पैदा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ना जाने कितनी सारी समस्याएं केवल जनसंख्या विस्फोट से, जनसंख्या के बढ़ने से। इसीलिए हम सबका ये दायित्व बन जाता है सरकार के साथ साथ कि कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए, उस पर हम विचार करें। और यही आज के दिवस का चिंतन भी है। और आपकी सेहत आपके हाथ में भी आज खास इसी विषय पर प्रकाश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ओम शांति दोस्तों, आज 11 जुलाई को सारे विश्व में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। 1800 तक लगभग सारे विश्व की पॉपुलेशन 1 ही बिलियन थी और अगले 200 साल में लगभग पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन हो गई। अगर आज हम देखते हैं तो आज हम 800 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। जब हम 8 बिलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें 8 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ भी देना चाहिए ना उन लोगों के लिए। उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, एक समानता का व्यवहार हम कर सकें, उनको घर हो रहने को, उनको क्लीननेस हो, क्लाइमेट ठीक हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सब बातें हमें देखनी है।
मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हुआ है, किंतु साथ साथ बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई है। विश्व एक भयावह दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर चारों तरफ लड़ाई का वातावरण है, वर्ल्ड वार का वातावरण है, और साथ साथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे साइक्लोन्स, बहुत सारी अर्थक्वेक्स, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हमारे सामने है। हमारे पास स्थान थोड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। आज ये दिन है सोचने का, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने देश के लिए। इसमें खाली राजनीतिज्ञ नहीं, हम सभी को, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम एक अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें और उसमें सबको बेहतर सुविधाएं कैसे प्रदान करें। तो दोस्तों, आज सोचिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच सेमिनार, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल्स में इस बात पर चिंतन करें कि कैसे हम अपने विश्व को एक बेहतर विश्व बनाएं, बेहतर भारत बनाएं। ओम शांति। मित्रों, अपने जीवन को खुशहाली से भरने के लिए, अपने जीवन में हर प्रकार की प्राप्ति करने के लिए तो हर एक व्यक्ति प्रयास करता है, उसे अपना लक्ष्य बना करके जीवन में आगे बढ़ता है। और होना भी चाहिए कि हम अपने जीवन में जो संतोष प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, उस ध्येय की ओर बढ़ें, उसे प्राप्त करें। लेकिन केवल अपने तक सीमित ना रहें, हम अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र और विश्व के बारे में भी ज़रूर विचार करें, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज ही नहीं होगा तो हमारे विकास का हम क्या करेंगे, या हम अपने धन, वैभव, साधनों का व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने समाज, राष्ट्र या विश्व के बारे में भी अवश्य विचार करें। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा ही विषय है मित्रों, जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है और इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। पहले तो स्वयं एक नैतिक दायित्व अपने ऊपर ही उठाना है कि कैसे मैं इसके लिए अपना योगदान कर सकता हूं, और पश्चात औरों को इसके लिए प्रेरित करना है, क्योंकि प्रेरित वही कर पाता है जो पहले स्वयं से शुरुआत करता है। और हमारे विशिष्ट जन भी ऐसा ही करते हैं कि अपने जीवन में हर चीज़ की शुरुआत स्वयं से करके फिर औरों को प्रेरित करते हैं। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ खास कौन से मेहमान हैं हमें प्रेरित करने के लिए। ये जगह आध्यात्मिक जगह तो मेरे को बचपन से मैं भगवान तो मानता हूँ मैं जी, और ऐसे जगह में कभी नहीं आया। मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, मगर ये इसकी जगह में मेरा वाइफ डिवोटी ऑफ ब्रह्म कुमारी, तो पहले बार मेरे को बोले तो मैं सोचा एक बार वहाँ जाकर देखना है कैसा कर। मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरे को ऐसा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हुआ था, क्योंकि यहाँ लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि प्योर है। बिकॉज उन लोग मन में कोई और बैड नहीं सोचते हैं, प्योर अच्छा ही सोचते हैं जी जी। और जो भी बात करते हैं तो सच्चा है, दिल से बात करते हैं, सब अच्छा रहना कर सोचते, वो मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट 100% दे वांट दिस, सबको चाहिए, सबको करना है मेडिटेशन, क्योंकि दुनिया में डेली हमारे लाइफ में बहुत टेंशन है। एटलीस्ट 10-10 मिनट मेडिटेशन कर यह तो बहुत शांत रहता है, लाइफ बहुत शांत रहता है। बिकॉज व्हाट आई एक्सपीरियंस जी जी जी, यहाँ आकर के जो आपको एक्सपीरियंस हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में, उसको यदि मैं 3 शब्दों में जानना चाहूँ कि क्या अनुभव लेके जा रहे हैं टी गोपीचंद जी यहाँ से, तो अनुभव क्या होगा? बहुत अच्छा अनुभव, क्योंकि जब पहली बार जो मिलन को आया था जी, जब मेरे बाबा से मिले थे, जब उनका आंखों से देखकर मेरे को प्रसाद दिए थे, वो तब देते वक्त वो भी बोले थे, बातें भी बोले थे, आप जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में हम अच्छा है तो टॉप है, इसमें भी आप टॉप रहना है। वाह वो बातें मेरे को बहुत अच्छी, डेफिनेटली ज़रूर मैं मेरे जितना हो सके मैं उतना ट्राई करूँगा, सबको बोलने के लिए भी और मैं भी उसमें रहने के लिए जी। मित्रों, विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सरकार,
गैर सरकारी संस्थाएं इस पर बहुत कार्य कर रही हैं। बाहरी रूप से बहुत जागरूकता लाने का प्रयास, संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, विचार विमर्श सभी किए जा रहे हैं जो ज़रूरी हैं और लोगों में जागरूकता लाते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से संयमी नहीं होगा, जब तक एक जो विकृति है देह को देख करके उसकी ओर आकर्षित होने का या विषय वासनाओं में ग्रस्त रहने का और संतान पे संतान पैदा किए जाते रहने की एक जो आंतरिक उसकी अतृप्ति है, वासना है, जब तक उस पर संयम नहीं आएगा तब तक व्यक्ति इस जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण नहीं कर सकता। क्योंकि एक एक व्यक्ति को कैसे सरकार भी नियंत्रित करे, ये तो व्यक्तिगत एक जागृति की बात हो जाती है। और यही बात आती है अध्यात्म की। मित्रों, अध्यात्म अंदर से व्यक्ति को जागृत कर देता है, उसे संयमी बना देता है, उसके अंदर एक ऐसा प्रकाश ले आता है कि वो समझ जाता है कि जीवन केवल वासना का नाम नहीं है, लेकिन जीवन तो कुछ और ही है। जम्मू कश्मीर लोकप्रिय रूप से धरती पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर अपने प्राकृतिक वैभव, बर्फ से ढके पहाड़ों, भरपूर वन्य जीवन, उत्तम स्मारकों और अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा शिव बाबा के प्रसिद्ध यादगारों में से एक गिने जाते हैं। कश्मीर का एक और बड़ा आकर्षण गुलमर्ग है, जो फूलों की घास का मैदान है। वहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वूलर झील भी इसी राज्य में मौजूद है। वहीं राज्य के अन्य प्रसिद्ध स्थल हैं डल लेक, मुगल गार्डन, हजरत बल मॉस्क, जामा मस्जिद, इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन, सोनमर्ग, पहलगाम, आनंदनग और बारामुल्ला। वहीं पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था इस राज्य में जन जन तक राजयोग की शिक्षा पहुंचा रही है। मित्रों, परिवर्तन की बात से हमने शुरुआत की थी कि समय परिवर्तन की मांग करता है और यदि हम परिवर्तित नहीं होते तो समय खुद ही हमें परिवर्तित कर देता है, प्रकृति हमें परिवर्तित कर देती है। जनसंख्या विस्फोट भी एक ऐसा ही विषय है मित्रों कि यदि समय रहते हम जागरूक नहीं होते हैं, कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो समय को ही कुछ ठोस कदम उठाना होगा। प्रकृति ही इसके लिए कुछ व्यवस्था करेगी और जो बहुत क्रूर हो सकता है। इसीलिए मित्रों, हम बहुत ही अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को धारण करने का संकल्प आज के दिवस पे ज़रूर लें जो औरों को प्रेरित करने वाला हो। संयम की बात हमने कही। एक और विशेष बात गीता में भगवान ने कही है कि काम, क्रोध, लोभ ये नर्क के द्वार हैं। काम अर्थात काम वासना, जिस चीज़ को नर्क का द्वार ईश्वर ने कहा है, क्या उस चीज़ से हमें अपने आप को मुक्त नहीं कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य भी एक बहुत ही सुंदर आध्यात्म के द्वारा प्रदान किया गया उपाय है मित्रों, समाधान है इस विषय का जिस पर आज पूरा ही विश्व विचार कर रहा है। आप अपनी विचार गोष्ठियों में भी इस विषय को ज़रूर उठाइएगा कि कैसे ब्रह्मचर्य, जो कि एक ईश्वर के द्वारा हम सबको दी हुई एक बहुत ही सुंदर सी सौगात है, जीवन की सुंदर सौगात है, जो जीवन को परिवर्तन की ओर लिए चल सकती है, जो जीवन में खुशियाँ भर सकती है। कहा गया है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सारे संसार को स्वर्ग बना सकती है। तो क्यों ना आज के दिवस पर, भले ही थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम सब इस पर विचार ज़रूर करें और जो कर सकते हैं वो इस चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। तो जो ये बहुत बड़ा सा मुद्दा है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, उससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।